तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और एक कहानी सुनो आज। बाप और बेटी की एक कहानी। शायद तुम्हें कुछ समझ में आए। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। पानी अपने मस्ती में बह रही थी। नदी की पानी वो ये न देख रही थी कौन उसके लहर में आ रहा है। वो सब चीज को बहाने को आतुर थी। नदी का बहाव, पानी अपने मस्तानी चाल में तेजी से बह रही थी। एक बाप और एक बेटी नदी के एक छोर पर खड़े हैं। बेटी डरी सहमी सी, एक भय, एक चिंता, एक डर, एक आतंक पानी के बहाव का। लेकिन नदी के उस पार जाना है। उसके पिता तैयार हुए। वो सहमी सी बेटी ने अपने पिता के हाथ को जोर से पकड़ा और कोई उपाय भी ना था। क्या करती वो बच्ची, छोटी सी बच्ची। पिता को पकड़ने के अलावा और उसे कुछ सूझा भी नहीं। पिता आगे आगे, बेटी ने कसकर उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। नदी में पानी का बहाव जैसे जैसे बढ़ता गया, बेटी के मन में डर भी बढ़ता गया। वो जो कोमल सी बेटी, प्यारी सी बेटी, ना समझ, अबोध, ज्ञान रहित, क्या सूझा पता नहीं, इतनी डर गई उसने पिता का हाथ छोड़ दिया और पिता को कहा, आप मेरा हाथ पकड़ लें। पिता को कहा, आप मेरी हाथ पकड़ लें। बस यही कहानी है। उसके पिता ने हाथ को पकड़ा और एक बाप कभी भी
अपने कोमल सी बेटी का हाथ नहीं छोड़ सकता है। उस पानी के बहाव में वो बाप मर जाएगा, लेकिन अपनी बेटी को सर पे बिठा के रखेगा अंतिम सांस तक, जब तक वो बाप जिंदा है अपनी बेटी को डूबने नहीं देगा। क्या क्या उस बेटी ने, उस बच्ची ने क्या किया, सौंप दिया खुद को अपने पिता को। उसने जब तक पकड़ा था उस बेटी ने अपने बाप के हाथ को, डर था कि कहीं इस बहाव को देखकर मेरा हाथ ना छूट जाए। लेकिन जब उसने अपने हाथ को अपने बाप के हाथ में दे दिया, उसका बाप हाथ नहीं छोड़ेगा अपनी बेटी का। मेरे प्यारे दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तुम आधे अधूरे मन से परमात्मा के प्रति समर्पित होते हो। तुम पूरे मन से परमात्मा के लिए समर्पित हो। तुम अपना हाथ उसके हाथ में दे दो, अब उसकी मर्जी, अब वो जो कराए। अगर वो चाहे तो तुम्हें डुबा दे, अगर वो चाहे तो तुम्हें नदी के उस पार करा दे, उसकी मर्जी। लेकिन जब तुम परमात्मा को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, तुम उसका हाथ पकड़ोगे, हमेशा तुम्हारे मन में वो डर, वो भय बना ही रहेगा। उससे बाहर निकल लो, और निकलने का बस एक ही उपाय है, तुम खुद को मिटाओ। तुम उस परम पिता के हाथ में अपना हाथ दे दो, वो खुद तुम्हें संभालेगा। अरे जो पूरी सृष्टि को संभालता है, वो तुम जैसे एक तुच्छ प्राणी को नहीं संभाल सकेगा क्या? तुम्हें नहीं चला पाएगा क्या? तुम्हारी विडंबना यही है कि तुम खुद को तो चलाने की कोशिश ही करते हो, परमात्मा को भी चलाने की कोशिश करती हो। चलो जागो, होश में आओ। कर क्या रहे हो तुम? सौंप दो खुद को परमात्मा को, जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। और देखो, तुम विद्यार्थी हो, मैं भी विद्यार्थी हूं, मैं अभी भी विद्यार्थी हूं। मुझे मालूम है, मैंने महसूस किया है, मैंने जाना है। पूरी सृष्टि एक मकड़ी का जाला है, और ये जो जाला जो बना है, उसी मकड़ी के अंदर से वो द्रव निकला है। भाई मेरे, सब कुछ उसकी मर्जी है। पूरा संसार, ये सृष्टि उसकी मौज से बनी है,
और तुम अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, भ्रम में हो, पाखंड में हो। पाखंडियों ने तुम्हें बहुत बरगला दिया है। समर्पित हो जाओ और बस ये कहीं उपाय है और कोई उपाय नहीं। तुम 100% समर्पित होगे तो 100% वो तुम्हारे अंदर आएगा, और 1% की भी कमी रह गई तो वो आएगा ही नहीं। देख, सीधा मैथ का फॉर्मूला है। हंड्रेड % जिस तरह से उस बेटी ने अपने हाथ अपने बाप के हाथ में दे दिए, अब तेरी मर्जी। तू बहेगा तो मैं भी बहूंगी, तू बचेगा तो मैं भी बचूंगी, तेरी मर्जी। तू जो करा, ऐसी भावनाएं, ऐसा सोच, ऐसा जीवन अगर यदि तुम जीने में सक्षम हो, इतना साहस अगर ये तुम्हारे अंदर है, तो फिर आ मैदान में देख इस लीला को। ये लीला हो रहा है, अब तू इसे कृष्ण की लीला समझ, गौतम बुद्ध की लीला समझ, महावीर की लीला समझ, महर्षि मेही की लीला समझ, महर्षि रमन की लीला समझ, संत कबीर की लीला समझ, गुरु नानक की लीला समझ। अब तू जिसकी भी लीला समझ, लेकिन समझ तो बढ़ा और ढंग से समझ, तो तुम्हें समझ में आएगा मकड़ी भी तू ही है और मकड़ी का जाला भी तुम्हारा ही है। भाई मेरे, थोड़ा होश से भर। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तू खुद को प्रेम कर। तुम्हारा कौन परमात्मा है, उसके प्रति प्रेम से भर। तुम्हारा माता पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसके प्रति प्रेम से भर। तुम्हारे भाई बहन, उसके प्रति प्रेम से भर। तुम्हारा समाज, तुम्हारा गांव, तुम्हारा देश, यह पूरा संसार, प्रकृति, सबके प्रति प्रेम से भर। मैं तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहता हूं, मैं तुम्हें किसी भी पाखंड में ढकेलना नहीं चाहता। सौंप दे खुद को उस परमात्मा के हाथ में, उसके चरण में सिर को पटक, बार बार बोल श्री सद्गुरुवे नमः। बस यही एक समाधान है, और वरना तू जान ले तेरा कुछ नहीं हो सकता। उस परमात्मा के लिए जियो, परमात्मा को महसूस करो, परमात्मा बनकर तो जियो।
उम्मीद करता हूं बाप बेटी की ये कहानी और इसमें छुपे राज तुम्हें समझ आई होंगी। तुम मुझे जिस भी रूप में देख, और मैं तो कहता हूं कभी मेरे प्रति प्रेम से भी भर, उतना भी गंदा नहीं हूं मैं। समझ, मेरी बात को समझ, और अगर समझ में आए तो फिर तुम्हारा जीवन सुख में होगा। कभी दुविधा हो तो हमारे पास आओ, बैठो, बात करो। अगर तुम्हारे दिमाग की तार मैंने न छेड़ दी तो फिर मेरे भगवान की भी मुझे दुहाई रहेगी। मेरा भगवान बहुत बड़ा है। और मेरे भगवान ने मुझे एहसास दिलाया, उसने मुझे जन्माया है कि मैं हूं, मैं अद्वितीय हूं। तुम्हें भी जानना है, हर कोई अद्वितीय है। तो आंख का पर्दा तो हटाओ, तुम्हारे आंख पे बहुत जाले लगे हुए हैं। तुमने अपने आंख पर इतनी मोटी पट्टी डाल रखी है कि तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता है। इतने पाखंड तुमने धारण कर लिए हैं कि तुम्हारी आंखें ओझल है। उम्मीद करता हूं बाप और बेटी की ये जो कहानी है तुम समझ पाओ। और देख, ढंग से समझ, करंट दे रहा हूं, दिमाग में करंट दे रहा हूं, और ढंग से देख, समझ, सुन। तू समझ पाएगा, समझेगा, जरूर समझेगा। और अंत में तुम्हारे अंदर बैठी परमात्मा को मैं अपना परमात्मा जानकर यह जानता हूं कि मेरा परमात्मा हर जगह, हर किसी में, कण कण में विराजमान है। मैं तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को बारंबार प्रणाम करता हूं और अपने परमात्मा से ये निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम सभी लौट आओ। जो ओरिजिनल धर्म है, जो वास्तविक धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तुम सभी सुखी रहो, आनंदित रहो, और मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर चला हूं, जो मेरा उद्देश्य, जो सपने मैंने देखे हैं, जिस भगवान को मैं जी रहा हूं, वो मेरे अंदर भी विराजमान हो।
तुम सभी आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।